भ्रष्टाचार तो कम हुआ। इनकी सरकार में 120 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। कांग्रेस के समय अगर पुलिया बंद, मैं राजनीतिक जीवन संन्यास ले लूंगा। जमुनिया की बात करें, क्या हुआ इस गांव में? आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगर लाइव सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर हम आज आगर विधानसभा में हैं। गांव है जमुनिया, जहां हम सत्ता का संग्राम कार्यक्रम लेकर पहुंचे हैं। लगातार हम हमारे चैनल के माध्यम से आगर विधानसभा और सुसनेर विधानसभा को दिखाते आ रहे हैं। जन जन की आवाज़ हम बता रहे हैं कि किसके क्या मुद्दे हैं। जामुनिया पहुँचे, जामुनिया के नागरिकों से ही हम पहला सवाल करेंगे। गांव के विकास को लेकर करेंगे, 18 साल की भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर करेंगे, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को लेकर हम बात करेंगे, किसने कितना काम किया है। सबसे पहले हम यहीं के स्थानीय तौर पे, आप स्थानीय हैं, क्या नाम है? कालू सिंह परियार। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही है, वर्तमान में 18 साल की बीजेपी शासन, दोनों को कैसे बेहतर मानते हैं? 15 महीना की जो सरकार आई थी साहब, उसमें इन्हें क्या क्या हमारे जैसे गांव में ब्याह शादी होती है तो इन्हें इतना आरोप लगाया कानून का, कानून तो जैसे कभी का बना हुआ है। तो बेचारों को हमने उनको कपड़ा बदलना पड़ा कि ये छोटा है, इनको अंदर कर देंगे। तो हमने बड़े को अपने कपड़े पहनाए कि इसकी शादी नहीं, इसकी शादी है। तो अब आप नाबालिग वाली चीज़ आ रही है क्या? हाँ, नाबालिग में इतना परेशान किया 15 महीने की सरकार में। ये तो कम से कानून है कि नाबालिग की शादी नहीं हो सकती। कानून तो कई साल से लगा हुआ है, पर इतना पावर दिखाया नहीं, तो हम परेशान हो गए इनके कारण। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया नहीं। तो हम पहले जब हमें कपड़े पहनने को नहीं मिलता, ना हमें लाइट थी, ना हमारे सड़क थी, ना हमारे स्कूल था, ना हमारे बिजली थी। हमने भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया। हमारे अपना पंचायत से लगाकर हमने तहसील तक सड़क और स्कूल भवन, शासन की इतनी योजना, डिपी लगाना, अपना एक्सीडेंट हो तो उसमें पैसा देना, और हमने कई सारी योजना। 18 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी में, उसमें गांव में विकास हुआ है, आपका ये कहना है? बहुत इतना विकास हुआ, हम गिना तो शाम पड़ जाए तो भी नहीं पूरा हो सकेगा। 15 महीने की सरकार में कोई विकास कोई विकास नहीं हुआ। अथा परेशान किया, थोड़ा सा काम 15 महीना इनको सता है नहीं, तो इतना परेशान किया, जिनके पावर इतना आ गया, कर्मचारी को इधर से उधर उठक पटक करना, इधर से उधर उसको बदलाना, पैसा लेना, भ्रष्टाचार करना, ये क्या नहीं 15 महीना में। चलिए, कई आरोप लगे हैं 15 महीने की सरकार पे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, विधानसभा में कार्य को लेकर लगे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, 15 माह की जब सरकार थी तो जो कमलनाथ जी की पॉलिसी थी, हर व्यक्ति का, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, 100% कर्जा माफ़ हुआ, और इस जमुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को लाभ मिला। दूसरी चीज़ बात है भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का नियंत्रण कानून भी कमलनाथ सरकार में बना था। 18 साल में की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस रास्ते आप आए हैं उस पुलिया पे आपने खुद ने देखा होगा कितना खड्डे हो चुके हैं। 18 साल की सरकार है। यह पुलिया जब बनी थी वो कांग्रेस सरकार में बनी थी, ठीक है। फिर ये बात करते हैं कि कमलनाथ जी ने क्या दिया। हमने तो जिला योजना समिति की बैठक में करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी। बात आगर जिले की नहीं, आगर के तमाम सड़कों की स्वीकृति दी। हमने बाबा बैजनाथ महादेव के लिए प्रस्ताव बनाए। हमने गौशाला के लिए 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। जिला योजना समिति में जिले के प्रभारी मंत्री जी ने करोड़ों रुपए की योजना की स्वीकृति दी। आगर के प्रत्येक गाँव में पेयजल योजना कमलनाथ सरकार में स्वीकृत हुई थी, जो गांव-गांव जल पहुंच रहा है। गौशाला है, 90% गौशालाएं बन के तैयार हो चुकी थी, जिन गौशालाओं को बंद कर दिया गया। सबसे ज़्यादा अनुदान गौशालाओं को यदि मिलता था तो कमलनाथ जी की सरकार में मिला। महिलाओं को बात करें या किसानों की बात करें, हर घर में 100 यूनिट 100 बिजली 100 रुपये में बिल आते थे, आज हज़ारों रुपये के बिल आ रहे हैं। अभी भी हमारे वचन है, यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100% हम हर महिलाओं को 1500 रुपये बिना शर्त के साथ देंगे। इन्होंने लाडली बहना लाए, उस पर पहले ट्रैक्टरों की शर्त रखी, फिर उसके बाद कहा कि ट्रैक्टर वालों को भी लेंगे, पर कई बहनों को खाते में पैसे नहीं मिले। बात करते हैं कि सहायता राशि की, यहीं पे पीछे एक बहन का घर है जिसका इलाज उज्जैन अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 3 विधायकों के लेटर लगाए, 1 रुपये की राशि की स्वीकृति नहीं हुई। कल फिर जाएगी वो बहन पाटीदार हॉस्पिटल में इलाज कराने, पूछे कि क्या सहायता राशि मुख्यमंत्री जी से मिल गई। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ मुद्दे आए हैं गांव को लेकर, विकास को लेकर। 15 महीने में पुलिया का निर्माण हुआ है, देख लीजिए आप। 15 बता रहे हैं, विकास की बात करें या आपकी सरकार में बनी? ये सरपंच खड़े हैं दोनों, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस।
सुनिए, अभी 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 चलिए उसके ऊपर जो ये वर्तमान पुलिया आपकी है, तो ये इसके ऊपर जो अभी वर्तमान हम निकल के आए हैं वही पुलिया है? हाँ वही पुलिया है, पूरी उखड़ गई वो आरएस से बनी थी। सुन लो, वो खड्डे ठेकेदार ने बढ़िया बनाई थी बेचारे। वो खड्डे, वो डंपर जो निकल टन के हिसाब से निकलते, जैसे डंपर जो चलते हैं चंदू भैया ने ये जो रोड स्वीकृत हुआ काचरा तक, इस रोड पर जितने भी डंपर उस कहीं ना कहीं ये रहता है। आप पंचायत के स्तर पर बनी है और कुल मिला के आरएस से बनी है, लेकिन कहीं ध्यान नहीं दिया गया और आज पुलिया की स्थिति जर्जर है। ध्यान तो पूरा दिया गया था, सही काम करा था, उसके बाद भी उखड़ गई वो गट्टी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार तो कम हुआ था, नहीं के बराबर। सुन लो, पर डंपर में ज्यादा वजन, आपकी हैसियत है 50 किलो वजन उठाने की, और आपके सिर पर 1.5 क्विंटल रख दो तो आप उठा लोगे क्या? देखिए क्या है, यह आप बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वजन से ये पुलिया खराब हुई है, लेकिन उसके जो हालात आप बता रहे हैं वो गवाह दे रहे हैं, जिस पर हम निकल के आए हैं उसके लिए, और कोई इसके लिए प्रयास नहीं किया गया कि आज उसको मरम्मत की जाए। करा था मैंने, ठेकेदार के विरुद्ध शिकायत करी थी, तो उसका समय सीमा 2 साल की गारंटी रहती, वो गारंटी निकल चुकी थी, उसके बाद इतनी जर्जर हुई हो। किसी नेता है, सांसद है, इनसे मांग नहीं की फिर से इसको मरम्मत करवाने? नहीं करी इनसे मांग, मतलब कुछ किलो मुद्दा नहीं उठाया गया? नहीं उठाया। वो क्या कि दूसरे गाँव के लिए बनवाई थी, जैसे डिलीवरी होती है महिलाओं के, तो उनके ज़्यादा तकलीफ होती, यहाँ से वाहन नहीं निकलना, मतलब निकल नहीं पाता था, तो इसीलिए बारिश के लिए बनवाई थी। गांव में हम जैसे प्रवेश किया हमने, यहाँ पे लगा कि यहाँ पानी के लिए समस्या बड़ी एक सामने निकल के आई है, घर घर नलियाँ लगी हुई है। तो क्या कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नल जल योजना चालू नहीं की है या फिर? चालू होने वाली है, पर ये नलियों का पानी भी आ रहा है, लेकिन जब 15 साल पहले जब यहाँ आते थे तो ये नलियाँ 24 ही घंटे बिजली मिल रही ना, कुआं से जब पानी मिल रहा तो नली से पानी मिल रहा है घर पे। नहीं तो पहले 3 किलोमीटर से बेड़े और गाड़ी के बेल के अंदर तो वो एक ड्रम लगा के 3 किलोमीटर से पानी लाते थे लोग। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था हुई है, और इससे भी अच्छी व्यवस्था नल से पानी मिलने वाला है कुंडालिया डैम से, बहुत जल्दी कुंडालिया डैम से पानी मिलने वाला है, जिसकी टंकियां बन रही है। और कांग्रेस ने कभी झूठ के अलावा राजनीति नहीं की है, पुलिया का निर्माण खुद बता रही है, ये इसकी जानकारी निकलवा ले, और अगर ये कांग्रेस के समय अगर पुलिया बन तो मैं राजनीति जीवन संन्यास ले लूंगा। चलिए निर्माण के लेकर बात आई, मैं आता हूँ यहाँ पे, आप बताइए, आप यहीं से हैं? नहीं चलिए हटाइए, आप कहाँ से हैं? इस गाँव से कौन है? इस गाँव से हैं क्या आप? इसी गाँव से हैं? 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार है, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है, दोनों से क्या अपेक्षा लगती है? क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव में वोटिंग करेंगे? नहीं, विकास तो हुआ है। किस सरकार में हुआ? बीजेपी से भी हुआ, नहीं कांग्रेस से भी हुआ था। दोनों सरकारों में विकास हुआ। बीमा को लेकर कोई? बीमा तो नहीं आया, वो टाइम पे कर्जा माफ़ हुआ था, 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ था, कांग्रेस शासन में हुआ था, कर्जा माफ़ हुआ था। लेकिन अभी फसल बीमे की हम बात कर रहे तो इसमें 18 साल से कुछ लोगों का आता है। आप किसान हैं? हाँ किसान। आपको मिला है? अरे मेरे पापा के नाम से ज़मीन कम तो नहीं मिला था। आप नहीं, यहाँ से चलिए, 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ है, इनका कहना है, बताइए। पास में विधानसभा है आलोट और मैदपुर और सुसनेर। हमारे तत्कालीन विधायक मनोहर जी ऊंटवाल का निधन हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने ताबड़तोड़ सूचियां बनाई और कर्ज माफी आगर विधानसभा में हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्ज माफी नहीं हुई है। ये जो खाली झूठ बोलकर बता रहे हैं, खाली इसलिए कि हम उपचुनाव कैसे जीत लें, और योग से इनकी सरकार चली गई। इन्होंने कर्ज माफी खाली आगर विधानसभा में की है, वो भी कुछ किसान को कुछ लोगों की की है, बाकी वो दूसरी विधानसभा में। 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में है, कर्ज माफी, गौशाला, इसके अलावा तीसरा मुद्दा क्या है आपका? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 18 साल की बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। ओपीएस जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, महिलाओं के लिए हर महिला को 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये में टंकी देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके बाद में आउटसोर्स जो कर्मचारी लोग हैं जो 18 साल से संघर्ष कर रहे थे उनका नियमितीकरण का प्रस्ताव लाएंगे। उसके बाद में गाँव में कई विकास कार्य ऐसे हैं जो लंबित रह गए हैं 18 साल की सरकार में। मैं बात करूँगा आगर विधानसभा की, हमारे रखब जी ने कहा कि 15 साल से यहाँ कुछ भी नहीं था, तो निश्चित तौर पर 15 साल से इनका ही विधायक था, इनकी पार्टी का विधायक था, इनके मंत्री थे, इनकी सरकार थी, तो ये क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, इसके हाँ, तो 15 साल के पूर्व के भी आपके विधायक थे 2003 से। उसके बाद में ये और इन्होंने जो चैलेंज किया कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा,
तो ये तो कलेक्टर के प्रस्ताव में, मेरे तो है नहीं, कलेक्टर के साइन है, जिला योजना समिति में मैं मेंबर था। तो ये जो स्वीकृति है, क्या ये मेरे हाथ की स्वीकृति है क्या? हाँ, छप जाती है तो आप कलेक्टर के साइन, एक मिनट आप एफआईआर करा दो इस पे, एफआईआर करा दो, मैं झूठा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कलेक्टर की स्वीकृति है ना। तो आप लाते ना, आप ला नहीं पाते हो, आप ला नहीं पाते हो। इनका ये करोड़ों रुपए की ये सालरिया को भी यदि अतिरिक्त शेड दिया तो हमने दिया, या आगर मालवा में दिव्यांग छात्रावास बनाया तो हमने बनाया, आगर मालवा में स्टेडियम का निर्माण हुआ 649 करोड़ का तो हमने किया। ये बात कर रहे हैं तो ये सुनो, हाँ ये देखो, अरे ये 14 फरवरी 2020 को प्रस्तावित बैठक का है, ये कागजों का चली गई थी। ये बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपये देंगे, हमारी सरकार ऑलरेडी 1250 दे रही है, शिवराज जी 3000 रुपये तक देगी। उसके बाद में बोलो हम 100 यूनिट ये दे देंगे, फलाना दे देंगे। पहले भी इनके दिग्विजय सिंह के राज में बिजली बोले थे कि हम फ्री कर देंगे, तो बिजली खा गए, ये बिजली खा गए थे। चलिए बताइए, फ्री दे रहे हैं हम। 14 फरवरी का विकास उन्होंने बताया 2020 का, मैं तो सारे रिकॉर्ड उनके पास में हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने कर्ज माफ़ी करी, अच्छी बात है, करी है, लेकिन सिर्फ आगर में हुई है। यहाँ से 2 किलोमीटर आप जाइए, राजस्थान में पूरे 5 वर्ष हो गए इनकी सरकार है, वहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ। तो क्या हुआ फिर वहाँ का? और एक और बात, किसान हितैषी बता रहे हो आप, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ आपकी सरकार आने के बाद ट्रांसफर योजना, ट्रांसपोर्ट इसकी अपने डिप्पी जो बोलते हैं अपन, उसमें मेरे खुद के डिप्पी लगी हुई है जो 36,000 में लगती थी, 2 कनेक्शन होते थे और 4 पोल आते थे उसके साथ। 36,000 रुपये में? 36,000 रुपये में, प्रमाण है मेरे पास उसके। और इनकी जो योजना इनने बंद करी, किसान को डायरेक्ट वो 36,000 की जगह 1.5 लाख रुपए लग रहे। मेरी डिप्पी अगर जलती है तो मैं यहाँ से भर के ले जाता हूँ, उसके भी सरकार पैसे देती है, और भर के ले जाने के बाद वहाँ से आप डायरेक्ट डिप्पी ले आओ वहाँ से। इनकी सरकार में क्या होता था, और अब भी इनने वो योजना अभी तक अब चालू हुई है हमारी सरकार में, और इनने क्या करा, वो 1.5 लाख हुई, उसके बाद आज वो डिप्पी अगर जल जाती है तो 25,000 रुपये उसके जलने के बंधाने के लगते हैं। तो फिर बताइए आप कैसे? योजना किसानों की योजना है, जहाँ किसानों की योजना बंद की है, आप क्या करें? मैं यहाँ से पास में गांव रामागढ़ी में रहता हूँ, इनका मुद्दा है गौशाला का। मेरे गांव में चलो, आप कितनी गाय बंधी है गौशाला में बताता हूँ आपको मैं। चल के देखो, एक गाय भी नहीं उसमें, ना चद्दर है, कुछ भी नहीं है, बनी ही नहीं है गौशाला वो। किसकी बात करें, कांग्रेस की बीजेपी की? बीजेपी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस सरकार में गौशाला बनाई है ना वो, चल के देखना आप आगे। कुल मिला गौशाला बनी है, पास हुई है, पैसे पास हुए हैं, पैसे आ गए हैं, पर गाय तो है ही नहीं उसमें, निकल गए, सब हो गया उसमें, पता नहीं क्या हुआ। कौन से गांव बता? रामाखेड़ी पास में रामाखेड़ी का मुद्दा आया है गौशाला का, जहां कागजों में सारा काम हुआ है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भाई गौ माता की बात कर रहे ना, नहीं सुनो, गौशाला की क्या हाल है, आगर की और गौशालाओं का क्या हाल है? आप रामाखेड़ी के कह रहे हैं ना, हमने तो स्वीकृत कर दी थी, सरकार गिर गई, हमारी तो गलती नहीं है ना। आप चलो दूसरी जगह मैं भी दिखा सकता हूँ, इतना चैलेंज करते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। कुल मिला के गौशाला निर्माण की बात आई है। ऐसा प्रश्न वहाँ से आया था, भाई साहब ने कहा कि डीपी का मामला, डीपी वाला मामला, ये किसानों का मामला बताइए। किसानों का मामले पे बात आती है, भाई ने बोला इनकी डीपी चेंज हुई, ये बीजेपी के लीडर है, इनकी चेंज हो गई। लक्ष्मी खेड़ा में पिछले 10 दिन से डीपी जली हुई है। सुनो, विषय से नहीं, लक्ष्मी खेड़ा आगर विधानसभा में आता है, क्यों नहीं बोलने देते हैं? मैं सुनता हूँ ना, आपके पास मैं आऊँगा, इनकी सुनने आप। मैं सुनता हूँ ना, मैंने सुना इनकी, ठीक है। बात जमुनिया की होनी चाहिए, बात जमुनिया की होनी चाहिए। इन्होंने कहा आगा 15 माह की सरकार में 10 ग्रिड स्वीकृत करे हमने, कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये हर चीज में चैलेंजिंग कर रहे हैं। 18 साल से इनकी सरकार थी, अनुदान राशि बढ़ई किन्ने घटई किन्ने, इनकी गवर्नमेंट ने घटाई।
क्यों चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं? लोग परेशान है, जनता देख रही है। आप नेता से प्रश्न करने से अच्छा आप जनता से कुल मिला के इनकी सरकार में क्यों नहीं मिला? इनकी सरकार में किसानों का जो मामला था डीपी वाला इनकी सरकारों में हुआ है। हाँ, और फसल मुआवजा क्यों नहीं मिला? 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने राजस्थान पे प्रश्न किया ना, 18 साल से तो लाडली मुआवजा नहीं मिला है, लाडली बहना 18 किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। जो योजना किसानों को चल रही थी वो शिवराज सिंह चौहान ने बंद करी। मुआवजा योजना, मुआवजा क्या होता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया है, सिखाया है मुआवजा क्या होता है। नहीं तो मेरे सामने 84 में 84 में जब ओलावृष्टि हुई थी, मैं रामनगर का निवासी हूँ, पास गांव का। मैं उस समय करीब 12-14 साल का था, उसे मुआवजा वितरण हो रहा था मेरे एक पोल में, पोल बोलते हैं ग्रामीण में। तो वहाँ 14 रुपये का एक व्यक्ति को चेक मिला, 7 रुपये का एक व्यक्ति को चेक मिला, एक व्यक्ति को 9 रुपये का चेक मिला, तो 2 किसान फाड़ के चले गए। ये कांग्रेस का मुआवजा था। लेकिन हमारे 7 रुपए 9 रुपए और 14 रुपये का मुआवजा कांग्रेस का मुआवजा था। ये 84 आज वर्तमान तो सरकार की बात कर रहा हूँ। वर्तमान की हम बात आरबीसी की धारा, आरबीसी की धारा में यदि किसी बदलाव किया है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। अगर चलिए मैं आपके पास हूँ, चलो मैं आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे ट्रेन की बात निकली है, ट्रेन की बात आप बोल रहे हैं ट्रेन की नहीं चाहिए पता है। रेलगाड़ी कांग्रेस सरकार में खोल के ले गए, नहीं इतना बड़ा नेशनल हाईवे बना दिया मोदी ने, देख लो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये नेशनल हाईवे आगर में आने वाला था, ये घोसला कनेक्टिविटी को निकल गया, आगर से जुड़ा हुआ, आगर की विधानसभा है, आगर जिले से जुड़ा हुआ, सारे जिले से जुड़ के गया। इससे क्या हुआ, लोगों का फायदा होगा, आवागमन होंगे, लोगों का ये बढ़ेगा, बेनिफिट बढ़ेगा इससे। तो इसे करोड़ों रुपए दिए केंद्र सरकार ने, ये विकास नहीं है। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के मतलब विकास इसी में हुआ है। विकास हुआ इस पंचायत में हुआ। 96 लाख रुपए का स्टाम्प डैम, पुलिया बनी, बड़ा अस्पताल बना 1 लाख का, 3.25 लाख रुपए का एक और अस्पताल है। मेरे कार्यकाल में करोड़ों रुपए के काम हुए। सामुदायिक भवन मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से एक क्वेश्चन है मेरा। अभी विधायक कांग्रेस का था, इस गांव के लिए क्या शिलान्यास किया, क्या उद्घाटन किया, इस गांव के लिए किया क्या अभी तक? कुल मिला के जामुनिया की बात करें, इस गांव में जामुनिया की बात करें, क्या हुआ इस गांव में? विकास की बात आई है जामुनिया में, आपके माध्यम क्या विकास है? 15 महीने क्या विकास किया गया? विकास की बात जामुनिया की आई है, सिर्फ जामुनिया की, उससे भी हम बात करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे जैसे पूर्व सरपंच साहब ने बोला कि कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे ये, तो पहली बात तो नेशनल हाईवे जो स्वीकृत हुआ था आगर से, जिसके भूमि अधिग्रहण के आदेश भी आ गए थे, उसको परिवर्तन करके दूसरी जगह ले गए। भाई ने बोला कि क्या विकास कार्य हुआ, तो 2.5 साल की सरकार थी, निश्चित तौर पे जमुनिया में हमने पानी के टैंकर दिए, यात्री प्रतिष्ठालय दिए, 2 लाख रुपए के सामुदायिक निर्माण की राशि दी, मंदिर के लिए राशि स्वीकृत की। ठीक है, हमने तो 2.5 साल में जो कर सकते थे हमने आगर विधानसभा के प्रत्येक गाँव में किया, प्रत्येक पंचायतों में किया, और हमारा विधायक तो मौजूद रहा। आपकी सरकार थी, नहीं सुनिए, आपके इसमें टैंकर दिए गए हैं, टैंकर दिए, मंदिर में राशि दी गई है, हमने करोड़ों रुपए आगर विधानसभा में किए। मैं तो इनसे प्रश्न करता हूं, इनके जिले की प्रभारी मंत्री जो थी वो कितने दिन आई, कितने गांव में आई, कितनी ग्रिड स्वीकृत करी, और क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है? चलिए आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप बताइए। 1 मिनट, गाँव के विकास की बात हो रही है, गांव के विकास की। इन्होंने विकास बताया गांव का, एक तो टैंकर दिया, मान लो 1.5 लाख का दे दिया, 32,000 मंदिर में दे दी। अब इसी गांव में इसी साल 4 महीने से लाडली बहन के पैसे पड़ रहे हैं खाते में, वो जोड़ लो आप कितने होते हैं, कितने प्रधानमंत्री आवास बने वो जोड़ लो आप, कितने किसानों को सम्मान निधि मिल रही वो जोड़ लो। 1 साल की बीजेपी सरकार के 1 करोड़ हो रहे हैं इनके विधायक के। ये सरपंच करता है गांव टैंकर और मंदिर का सरपंच। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, सबसे पहले जामुनिया की बात हम कर रहे हैं, जामुनिया के विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो गिनाया जामुनिया का विकास, वो जामुनिया में जो दिया, मंदिर में दिया, टैंकर दिया है, ग्राम पंचायत की बात करें। 1 मिनट बस सर, एक साक्ष्य वाली बात बता रहा हूँ मैं। ये जमुनिया के विकास मंदिर वाली बात करते हैं ना, तो कालू सिंह सरपंच साहब से पूछो, हम धर्म से एक बात बता दूं, और मैं आ रहा हूँ बात में बता दूं कि धर्म की बात करते हैं,
जो जिसका पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गौ माता को गोबर में लौटने वाली पशु कहते हैं और उसको माता का दर्जा नहीं देने देते हैं। ऐसे नेता दिग्विजय सिंह को इस मध्य प्रदेश में हम पूर्व 10 साल हमने झेला है। ऐसा मंत्री का नाम इन्होंने लिया है जिस पे सुनो जिसने इतने घोटाला करके मध्य प्रदेश सरकार, इनकी सरकार ने मैं जेल में गए। ऐसे मंत्री की झूठी बातें करते हैं और ये बात करते हैं। ये इन भाई साहब ने 4 महीने लाडली बहना के कहे, इनके प्रवक्ता कोई पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे कि 2.5 महीना मिला मुझे लाडली बहना का और ये 4 महीना बता रहे। तो पहले मुख्यमंत्री जी और इनके प्रवक्ता क्लियर कर लें कि कितने महीने इन्होंने लाडली बहना को दिए। एक मिनट पीछे, थोड़ा पीछे होइए आप, पीछे होइए। हाँ एक मिनट। इनकी 13 महीने की सरकार थी, मैं मेधावी छात्र था, मेरे 80% थे। इन्होंने वो मेधावी छात्र 25,000 रुपए की वो योजना बंद कर दी, लैपटॉप योजना। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना। मेधावी छात्र आप थे? हाँ मैं मेधावी छात्र था, उसमें योजना बंद कर दी इन्होंने। योजना इन्होंने बंद कर कांग्रेस शासन में? कांग्रेस शासन में 13 महीने की सरकार। उससे पहले मेधावी छात्र को 25,000 रुपए लैपटॉप के मिलते थे। मैं जा रहा हूँ, एक मिनट सुनिए। एक और चीज, एक मिनट बात थोड़ा, एक और चीज निकाल के आई है, एक और चीज निकाल आई, मेधावी छात्रों की चीज निकल के सामने आई, गांव की निकल के आई है। जहाँ योजना चालू थी शिवराज जी में, वो आपने 15 महीने की सरकार में से बंद कर दी। छात्र भी मौजूद है सामने, वो मेधावी छात्र है। भाई साहब से पूछे कौन से कॉलेज में? आइए। कॉलेज में सरस्वती विद्या मंदिर बड़ौद, 12th। क्या मेधावी छात्र है? मेधावी छात्र था मैं भैया, मेधावी छात्र। इन्होंने भाई साहब ने बोला सरस्वती स्कूल व प्राइवेट स्कूल में कोई सी भी योजना जो होती है, सुनो मेधावी सरकारी योजना 18 साल की इनकी सरकार है। आप अगर नेहरू कॉलेज में चल जाओ, इनके पोस्टर लगे हुए बड़े बड़े कि मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा। तो इसने स्वीकार कर लिया कि इसको लाभ नहीं मिला तो इनकी सरकार नहीं दे पाई। 15 महीने की सरकार में बंद हुआ है, इनका यूँ कहना है। उसके बाद चालू नहीं हुआ, इनका कहना 15 महीने की सरकार में बंद हो गया था। तो ये हमेशा खाली ये हम पे प्रश्न चिन्ह करते हैं। इनके मुख्यमंत्री थे 15 माह की सरकार में आगर में 22 MPPSC के थ्रू प्रोफेसर को आगर कॉलेज में लेके आया, कॉलेज में लेके आया। प्राइवेट जितने भी प्राइवेट विद्यालय है सभी में मेधावी छात्रों को 25-25 हजार के लैपटॉप मिल रहे हैं। आप जा सकते हो, महावीर सरस्वती बड़ौद के यही हैं, वहाँ पे जाओ। उत्कृष्ट हम सबको बराबर रखते हैं, हमारे इसमें कोई ये बोल रहे हैं कि कॉलेज हम लेके आए। 2020 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कॉलेज की, बड़ौद शिवराज सिंह जी चौहान ने करी और भूमि पूजन डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इनके पास कुछ नहीं है। ये एक मुद्दा लेके कॉलेज का मामला आया है, कॉलेज का आया है। सब क्वेश्चन यही उठा रहा। इनके उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विधि कॉलेज का लोकार्पण किया, वो आपके मीडिया ने और सबने स्वीकार किया कि वो फर्जी निकला। इनकी सरकार में 120 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ये कॉलेज की बात कर, आपकी मीडिया ने कहा कि जिस बड़ौद कॉलेज का भूमि पूजन किया उसकी बिल्डिंग आधी अधूरी बनी। मैंने तो नहीं कहा, ये खुद प्रश्न कर रहे हैं इनकी सरकार पे। तो बहुत अच्छा, जनता जानती है, स्टूडेंट जानते हैं। कॉलेज सुनिए, कॉलेज में बात कर रहा हूँ। एक मिनट हम आगर लाइव के माध्यम से पल पल की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।